नमस्ते। सबसे पहले तो धन्यवाद ये प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करने के लिए। मैं मैसेज तो नहीं कर रही थी लेकिन हाँ, मिस बहुत कर रही थी। थैंक यू सो मच एंड फिर मेरे को फिर से दोबारा मौका देने के लिए थैंक यू वंस अगेन। अभी जितनी बातें सुन रही थी साहित्य के बारे में, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती तो ज़रूर हूँ, लिखती हूँ लेकिन हल्का-फुल्का, तो मेरे लैंग्वेज पे वगैरह पे कई सारे गलतियाँ हो सकती हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आज की जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उसका नाम है मेरी लाल डायरी। तो मेरी लाल डायरी जो है एक 13 साल की लड़की के प्रेम कहानी है। तो इससे अच्छा कि हम उन्हीं की ज़बानी सुन लें, उनकी प्रेम कहानी। मासूम सी प्रेम कहानी है, तो ज़रा गौर से सुनिए। नमस्ते, मैं आरती। मेरी कहानी सुनने के लिए आपको मेरे साथ मेरी बचपन की गलियों में जाना होगा। उस शहर में जहाँ पर सादगी है, सुकून है और सरलता का प्रवाह है। असल में ना हमारे यहाँ उस ज़माने में गर्मी की छुट्टियाँ पूरे 2 महीने की लगती थी। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? चलिए ना आप मेरे साथ। वो वो दूसरी वाली गली में मैं वो नीला वाला मकान, उसके बगल में जो पीला वाला मकान है, वो हमारा है। और वो कोने में पार्क में खेल रही हूँ मैं, आरती, अपने दोस्तों के साथ। जब गर्मी की छुट्टियां लग जाती थी ना, तो स्कूल तो बंद होते थे लेकिन हमारे मोहल्ले में बड़ा धमाल होता था। हम बच्चे दिन भर ही खेला करते थे। दिन में हम किसी एक के घर में बैठ जाते, लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम वगैरह खेलते। और शाम को तो हम बाहर निकलकर छुपन छुपाई, सांकल, पिटूल और भी बहुत सारे खेल खेलते थे। दिन भर ऐसे खेलती रहा मत करो, थोड़ा ड्राइंग पेंटिंग कर लो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो और घर के भी कुछ काम सीख लो। अब तुम बड़ी हो रही हो आरती, और बड़ी लड़कियां सड़क पर खेलती हुई शोभा नहीं देती। ये माँ की हिदायतें थी। पता नहीं क्यों मगर माँ जब भी मुझे बड़ा कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। और फिर कल मेरा जन्मदिन था, पूरे 13 साल की हो गई थी मैं। हाँ, उस जमाने में ना ये बर्थडे पार्टीज वगैरह नहीं होती थी हमारे यहाँ। बस हम शाम को नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपने दोस्तों को टॉफियां बांट देते थे। सबको एक एक टॉफी देते थे और कोई खास हो तो उसे 2 टॉफी देते थे। तो मैं भी शाम को अपना नया गुलाबी वाला नेट वाला फ्रॉक पहनकर, 2 चोटियां डालकर, नए सैंडल पहनकर तैयार हो, टॉफी का डिब्बा लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गई पार्क में। वो मोहल्ले के किनारे जो पार्क था, असल में वो पार्क नहीं था, किसी का खाली प्लॉट था। हमने उसे पार्क का नाम दे दिया। जैसे ही मैं वहां पार्क में पहुंची, मेरे सारे दोस्त भागकर मेरे पास आ गए। हैप्पी बर्थडे आरती, हैप्पी बर्थडे आरती कहते हुए। मैं भी सबको टॉफी देने लगी। आरती, आरती, मुझे 2 टॉफी देना। आरती, मुझे भी देना 2 टॉफी। आरती, तुझे याद है ना, मैंने अपने बर्थडे में तुझे 2 टॉफी दिए थे। मैं सुन सबकी रही थी लेकिन कर अपनी मन की रही थी। सब लोग टॉफी लेकर वापस खेलने चले गए। अब मेरे पास भी लगभग टॉफियां पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन तभी एक बड़ा हाथ सामने आया। इससे पहले कि मैं देखती कि वो कौन है, उसने कहा, मुझे 2 टॉफी चाहिए। मैं उसकी तरफ देखने लगी। वो एकटक मुझे देख रहा था। अनायास ही मेरे हाथ से 2 टॉफी निकले और मैंने उसे दे दिए। हैप्पी बर्थडे आरती कहता हुआ वो वहां से चला गया। मैं उसे जाते हुए देख रही थी। दीदी, दीदी, मुझे भी दो ना टॉफी। हाँ, हाँ, चिंटू, टॉफी खत्म हो गए। देख, मैं कल तेरे को लाके दे दूंगी, पक्का प्रॉमिस। कहती हुई मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। आरती, कितनी अच्छी लग रही है, कितना सुंदर फ्रॉक है, कितनी सुंदर चोटियां डाली है, कितनी प्यारी लग रही है। ये सारी तारीफें मेरे कान तक तो पहुंच रहे थे, लेकिन दिल तक ना वो जा रहे थे, ना दिमाग जवाब देने की हालत में था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उन नजरों पे था जो दूर से अभी मुझे देख रहा था।
वो ठाकुर आंटी का बड़ा बेटा अमित था। अमित कोई 11वीं में पढ़ता था शायद, मुझसे 4 एक साल बड़ा, इसीलिए हमारे बीच कोई मेलजोल ही नहीं था। और वैसे भी ठाकुर आंटी अंकल ना बड़े ही गंभीर किस्म के लोग हैं, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते थे बच्चों का। और हाँ, क्योंकि ठाकुर आंटी टीचर जो थी, हाँ, ये जो चिंटू है ना, वो अमित का भाई, छोटा भाई था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, अंधेरा हो गया और हम सब वापस अपने अपने घर चले गए। माँ मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाई थी। पिताजी भी आ गए थे ऑफिस से और फिर हम सब मिलकर खाना खाए। और तभी सड़क से आवाज आई, कुल्फी मलाई, कुल्फी मलाई। मैंने पापा की तरफ खुशी से देखा। बाबा ने कहा, हाँ हाँ, ले आना जाकर अपना मनपसंद कुल्फी। कहते हुए उन्होंने 20 का नोट दिया और कहा, चिल्लर लाना मत भूलना। मैं भागकर कुल्फी वाले के पास पहुंची और 4 कुल्फी देने को कहा। कुल्फी वाला मटके से कुल्फी निकाल रहा था और मेरा ध्यान अचानक अमित के घर पे गया। स्ट्रीट लाइट की धीमी सी रोशनी में मुझे वहां अमित खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखने लगी, वो भी शायद मेरी तरफ देख रहा था। गुड़िया, कुल्फी ले लो, ये लो, चिल्लर भी संभालो। हाँ हाँ दादा, कहती हुई मैं कुल्फी लेकर अंदर चली गई। दूसरे दिन सुबह मैं अपनी ड्राइंग कॉपी में कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। तभी, दीदी, दीदी, तुमने कल अमित भैया को 2 टॉफी क्यों दी और मेरे दोस्त चिंटू को तो आपने दिया ही नहीं? क्या गोलू, मैंने कह दिया था उससे आज मैं दे दूंगी ना, पर तुमने अमित भैया को 2 टॉफी क्यों दी? ये मेरा छोटा भाई कम और सीआईडी ज्यादा था। गोलू, मेरे पास ना ट्रिपल टेस्ट के 3 स्टिकर रखे हुए हैं, तुझे चाहिए? गोलू तो स्टिकर पाकर खुश हो गया और मैं इंतजार करने लगी शाम का। शाम को हम फिर पार्क में पहुंचे। मैं नजरें बचाकर नजरें मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमित तो मुझे एक टक देखा ही जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर अमित का वो मेरे तरफ इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिन ऐसे ही निकलते गए। आ, कभी अमित ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मैंने। और हाँ, एक दिन हम पार्क में अंताक्षरी खेल रहे थे। अमित भी आ गया अपने दोस्तों के साथ और फिर जब उसकी बारी आई तो वो गाने लगा, हमें तुमसे प्यार कितना। और फिर सब लोग हंसने लगे। ये देखकर मैं घबरा गई। और उसके बाद फिर हम सब घर आ गए, अंधेरा हो गया और घर आ गए। और मगर हाँ, उस दिन मुझे अमित का वो गाना बड़ा अच्छा लगा और घर आकर मैंने अपनी वो लाल डायरी निकाली। मेरी इस लाल डायरी में ना मैं कई सारी चीजें रखती थी जो मुझे बहुत पसंद थे, जैसे कि पंख, रंग बिरंगे पंख और सुंदर सुंदर स्टिकर्स, टॉफी के रैपर्स वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं इस डायरी का एक नया पन्ना खोलकर उस पर मेरे और अमित के नाम का फ्लेम्स खेलने लगी। AMIT, ARTI। लव आया और उस लव में सरावर हो गई ये 13 साल की आरती। और फिर मैंने दूसरा पन्ना खोलकर वहां पर A+A लिखा और उस पर उंगलियां फेर रही थी। तभी, दीदी, दीदी सुनो, ये गोलू जब भी आता है ना तूफान की तरह आता है। क्या है गोलू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी, कल से ना तुम पार्क में मत आना। क्यों, क्या हुआ? वहां ना सब तुम्हारी बातें करके हंस रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मत आना पार्क। मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैंने कहा, हाँ हाँ, वैसे भी मुझे पार्क आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा नया मैगजीन आ गया है,
पराग। और वो पापा ने मुझे अमर चित्र कथा की कितनी सारी किताबें खरीद के दी है, पृथ्वीराज चौहान, लैला चन्सर, ये सब पढ़ना है, मुझे नहीं आना कोई पार्क वार्क। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब ये गोलू से ना बच के रहना होगा, ये ना किसी दिन अम्मा को भी जाके बता देगा। गर्मी की छुट्टियों का एक महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना चालू हुआ। अमित कोई ट्यूशन में ज्वाइन हो गया था। वो रोज शाम को ट्यूशन चला जाता, लेकिन वो शाम के 7:15 बजे करीबन वापस लौटता। और वो जब लौटता तो मेरे घर के सामने से जाते हुए अपनी साइकिल की घंटी बजाता, और मैं किसी ना किसी बहाने उस वक्त खिड़की तक पहुंच ही जाती। हाँ, गोलू को किसी काम में व्यस्त रखती। कुछ दिनों बाद ना हमारे मोहल्ले में वेल्डिंग का काम हो रहा था, और वो वेल्डिंग वालों के पास ना बड़े अजीबोगरीब औजार होते हैं। तो हम सब वहां पहुंच गए, देखने लगे। अमित को भी आना ही था, वो भी आ गया। वो वेल्डिंग वाले ना एक बड़ा सा चश्मा लगाकर काम करते हैं। पता नहीं अमित को क्या सूझा, और आ, वो चश्मा लगा लिया और मेरी तरफ देखने लगा। तभी उसका दोस्त उसको देखकर गाने लगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। और अमित भी साथ साथ गाने लगा और डांस भी करने लगा। ये क्या हो रहा है अमित, जाकर घर जाकर पढ़ाई करो। बाप रे, ये तो ठाकुर आंटी की आवाज थी। कितना जोर से डांट रही थी और कितने गुस्से से अमित को देख रही थी, और उन्होंने उसी नजरों से मुझे भी देखा। मैं तो घबरा गई और भाग के अपने घर चली गई। अच्छा हो गया आज गोलू यहाँ नहीं था। उस शाम को ना अमित की साइकिल की घंटी नहीं बजी। मैं थोड़ा सा घबरा गई। आगे 2 दिन भी अमित की साइकिल की घंटी नहीं बजी। मैं थोड़ी सी चिंता में थी, और फिर तभी गोलू मेरे पास आया और बोला, दीदी मेरे साथ लूडो खेलो ना। क्या गोलू, जा ना तू अपना, मैं नहीं खेल रही लूडो, तुम अपना कुछ करो। नहीं ना दीदी प्लीज ना। गोलू तुम जाओ ना अपने दोस्त चिंटू के घर, उसके साथ खेलो लूडो। मैं एक तीर से 2 निशाने लगा रही थी। नहीं दीदी मैं नहीं जाऊंगा चिंटू के घर। क्यों, क्या हुआ? वो पता है दीदी, एक दिन ना मैं ना चिंटू के साथ खेल रहा था ना, तो फिर वो ठाकुर आंटी ना अमित भैया को बहुत जोर से डांट रही थी। कह रही थी पढ़ाई पर ध्यान दो, और फिर ना आंटी ने जोर का एक झापड़ लगाया अमित को। ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा। मैंने अपनी लाल डायरी निकाली, वो A+A वाले पन्ने पर उंगलियां फेरने लगी, और फिर पेन निकालकर एक छोटा सा दिल बना दिया उस पे, और उस दिल से आवाज आ रही थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, और हम सबकी स्कूल चालू हो गए। अमित 12वीं में आ गया, मैं 8वीं में। अमित अब कभी मेरे सामने से आता जाता भी तो मेरी तरफ नहीं देखता। मुझे इस बात का कुछ बुरा नहीं लगता, पर क्यों, तो भी मुझे मेरे फ्लेम्स पे बड़ा भरोसा था, वो फ्लेम्स के लव पर। खैर साल निकल गया। अमित 12वीं पास करके दूसरे शहर के कॉलेज में चला गया, और हम भी उस मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले गए। वक्त बीतता गया, साल बीतते गए, और मैं अब वाकई में बड़ी हो गई थी। मेरी सोच बदल गई, मेरी पसंद बदल गई, सब कुछ बदल गया। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं बदला। आज भी जब लाल डायरी खोलती हूँ तो वो A+A को देखकर जो एहसास होता है ना, वो अभी भी नहीं बदला। धन्यवाद।